नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीएसटी, है ना, जिससे हर शिफ्ट में बार बार प्रश्न ही बन रहे हैं। तो कन्फर्म है कि आने वाली शिफ्टों में भी जीएसटी से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे। जीएसटी, संपूर्ण जीएसटी जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, टोटल प्रश्न एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ही पॉइंट देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर पहले पॉइंट देखिए, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई है, तो फ्रांस में। और कब लागू हुई है, 1954 में। कब लागू हुई है, 1954 में। सबसे पहले किस देश में, फ्रांस में लागू हुई है ना। ये विश्व की बात कर रहा है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पे लगी है, फ्रांस में। और कब लगी है, 1954 में। स्वतंत्रता के बाद की ही डेट है, याद रखिएगा ना। भारत में जीएसटी कब लागू होती है, भारत में जीएसटी पूछे तो 1 जुलाई 2017 को। कब लागू होती है, 1 जुलाई 2017 को। जो अपने यहाँ जीएसटी लागू है, वह किस देश के मॉडल पे आधारित है, वह कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। किस देश के मॉडल पे आधारित है, कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। अपने यहाँ जीएसटी कब लागू होती है, 1 जुलाई 2017 को। कब लागू होती है, 1 जुलाई 2017 को। और जो अपने यहाँ जीएसटी लागू वह किस देश के मॉडल पे आधारित है, कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। इस चीज को याद करिएगा ना। जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में देखा जाए तो वस्तु एवं सेवा कर। और आगे पूछे, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, यानी कौन सा बिल है ना। तो 122वां संविधान संशोधन बिल है। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल है, तो 122वां है। कौन सा है, 122वां, जो कब लाया गया था, 2016 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2016 में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे, 336 वोट पड़े थे। और विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे, 11 वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे, 11 वोट पड़े थे ना। यहाँ पे कुछ आंकड़ा याद करिएगा, जैसे 11 का डिविजिबल है ना। देखिए यहाँ पे 33 आ गया है, यहाँ पर 11 आया, ऊपर 122वां था तो 22 में भी 11 से कट रहा है ना। इसमें 33 11 से कटा, यहाँ 11 खुद ना। तो कुछ आंकड़ा याद करिएगा, 11 से कटने वाली संख्याएं इसमें ज्यादातर दिख रही है। जैसे 122वां है, यहाँ पर 336 है तो इसमें 33 दिख रहा है, इसमें 11 दिख रहा है ना। तो याद करिएगा, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े, 336, तथा विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े, 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को, कब, 3 अगस्त 2016 को, तथा राज्यसभा द्वारा, है ना, लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को, तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया था ना। कब पेश किया गया था, इसको याद रखिएगा। 3 अगस्त 2016 को पहले लोकसभा में, फिर 5 दिन बाद यानी 8 अगस्त 2016 को कहाँ पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करेंगे तभी तो अधिनियम बनेगा ना। तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी यानी हस्ताक्षर कब किए थे, 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को। और जैसे ही हस्ताक्षर होगा, मंजूरी दे देंगे, तो यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। कौन सा, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 216 कहलाएगा ना। तो संविधान संशोधन कौन सा है, 101वां। बिल पूछे तो 122वां। जीएसटी कैसा कर है ना, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है ना। ऑप्शन में आएगा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कर एवं गंतव्य आधारित कर है ना। ये जहां तक पूछा जा चुका है, कैसा कर है, गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसका था, विजय केलकर समिति का था। किसका था, विजय केलकर समिति का था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के ना जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, असीम दास गुप्ता। कौन थे, असीम दास गुप्ता। सुझाव दिए थे विजय केलकर, है ना, लेकिन प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, असीम दास गुप्ता। जीएसटी के ब्रांड अम्बेसडर, है ना, जीएसटी के ब्रांड अम्बेसडर कौन है,
अमिताभ बच्चन, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना। अधिनियम कौन सा था? 122वां बिल था ना, और 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी ना, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। कौन है? सबसे पहले कौन है? असम ने लागू किया था। तो जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? असम। और सबसे लास्ट में पारित कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर हैं। कितने कर हैं? 17 अप्रत्यक्ष कर हैं, और 23 अधिभार को शामिल किया गया, 23 अधिभार को शामिल किया गया। आपको नोट करना है कि 17 अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल है और 23 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी में कुल 15 डिजिट के अंक होते हैं ना। जीएसटी जो नंबर होता है वो कितने अंक का होता है? 15 डिजिट का होता है। इसको याद करिएगा ना। टोटल कितने डिजिट का? 15। और कितने अप्रत्यक्ष कर शामिल है? 17 अप्रत्यक्ष कर शामिल है ना। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें कितनी है? 4 प्रकार की दरें है ना। एक अन्य 0 प्रकार की भी दर है, उसको भी आप चाहे तो नोट कर लेना। तो जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितनी हैं? 4 प्रकार की हैं। कितनी हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। एक अन्य दर है 0% है ना। तो यहाँ से कल क्वेश्चन पूछा गया था ना कि दूध पे ना किस दर की टैक्स यानी जीएसटी लगती है, तो 5% वाली लगती है खाद्य पदार्थों पे ना। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कमेंट करिएगा ना। तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 2016 को। कब हुई? 12 सितंबर 2016 को। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? जीएसटी परिषद का यदि मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है? दिल्ली में। जीएसटी परिषद का मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है? दिल्ली में। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33। देखिए यहाँ पे फिर 11 से कट रहा है 33, वहाँ 336 मिला था ना। तो ऐसे आंकड़ा याद करिएगा ना। तो सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 33। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से हैं? CGST, SGST और IGST। जो SGST यानी स्टेट यानी राज्य सरकार लगाती है, C यानी सेंट्रल वाला ना, तो वह कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। और एक IGST है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। शराब एंड पेट्रोलियम पे ना, शराब और पेट्रोलियम पे क्या है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस पे जीएसटी नहीं है। किस पे? शराब और पेट्रोलियम पे ना। खैर शिक्षा पे तो अब जीएसटी है। तो शराब और पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया। इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगती है ना। जीएसटी चोरी करने वालों पर, अगर जीएसटी की कोई चोरी करता है तो उस पर 5 वर्ष है ना, उस पर जो सजा का प्रावधान हुआ क्या है? 5 वर्ष के लिए कारावास है ना। 5 वर्ष के लिए क्या है? कारावास है। 5 वर्ष के लिए कारावास है। किस लिए? जीएसटी चोरी पर। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। कितने वर्षों तक की जाएगी? 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां देश है। कौन सा देश है? 161वां देश है। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां देश। और सबसे पहले किसने लागू किया था? फ्रांस ने। अपने यहाँ जो जीएसटी लागू किस मॉडल पे आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। जीएसटी किसके सुझाव पे आई थी? विजय केलकर समिति के सुझाव पर। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन के तहत आई है? 101वां संविधान संशोधन। और कौन सा बिल है? 122वां है ना। कौन सा है? 122वां। विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? 11 वोट पड़े थे। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस
टैक्स किस मॉडल पे आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी कब लागू होती है? 1 जुलाई 2017 को। ये चीज़ याद कैसे रहेगी? जीएसटी, इसमें देखिए जीएसटी, जी मतलब क्या हो जाएगा? जुलाई, और यस मतलब क्या हो जाएगा? 17, जुलाई 17 में, जुलाई 17 में जीएसटी कब लागू होती है? जुलाई 17 में, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी देश। सर विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था? फ्रांस ने। कब लागू किया था? 1954 में। तो एक छोटी सी टॉपिक थी जहाँ से बार बार प्रश्न बन रहे हैं ना। आशा करेंगे आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। यदि वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली जो वीडियो होगी वह विमुद्रीकरण की होगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।